बच्चों आज क्लास साइंस का बायोलॉजी का कुछ सवाल है। क्लास 10वां है। ध्यान से सुनो और याद करने की प्रयास करो, लिखने का भी प्रैक्टिस करो। लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो यह डंडा हाइड्रिला में किस पौधे में रहते हैं? हाइड्रिला। मानव गुर्दे का आकार होता है। तो मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीज के आकार। किससे होता है मानव गुर्दे का आकार? सेम के बीज के आकार का होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो यानी तुम्हारा मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी एनीमिया। हीमोग्लोबिन से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। उसके बाद प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई? तो रॉबर्ट हुक द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट हुक द्वारा। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान। क्या कहलाता है? वैज्ञानिक कोशिका में मानव हृदय घिरा हुआ है क्या चीज़ से था? पेरिकार्डियम द्वारा मानव हृदय तुम्हारा घिरा रक्त में, यानी रक्त इनमें से किसी उपस्थिति के कारण लाल दिखते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल दिखाता है। तो शुद्ध या ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में से जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? तुम्हारा जो धमनियाँ। यानी विभिन्न विभागों में हृदय से रक्त में, यानी हृदय से शरीर में अन्न जाने वाला यानी खून को क्या कहते हैं? यानी धमनी कहते हैं। पादप में जाइलम का उत्तरदायी क्या है? तो जल को वहन करना, जल को यानी ले जाना श्वपोषण के लिए आवश्यक है। श्वपोषण के लिए उपयुक्त सभी क्लोरोफिल है, सूर्य के प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों आवश्यकता है श्वपोषण के लिए। अगला किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा होती है? तो यह तुम्हारा वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा होती है। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में तुम्हारा जो है 6 जोड़ी। कितने जोड़ी है? 6 जोड़ी जो है, यानी कि तुम्हारा श्वास रंध्र पाए जाते हैं तिलचट्टा में। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया तुम्हारा जो है कॉकरोच। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? यानी कॉकरोच का ट्रैकिया है। तथा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो तुम्हारा CO2 मुक्त नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? CO2 मुक्त नहीं होता है। CO2 मुक्त नहीं होता है। अगला सवाल, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो तुम्हारा जो है कूटपाद द्वारा। अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करता है? यानी कूटपाद द्वारा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रह होता है। तथा मछलियों किस अंग द्वारा शोषण करता है? मछलियाँ जो है तुम्हारा गिल्स द्वारा। किस तरह शोषण करता है? यानी गल्फर को गिल्स भी कहते हैं। तथा जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता तथा वृद्धि होना है, क्योंकि जीवन में हम इस महत्वपूर्ण विशेषता के वृद्धि होना है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? दिन में होता है, रात में नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तुम्हारे हरे पौधे में। किस में होता है? हरे पौधे। मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो तुम्हारा यानी श्वासोच्छ्वास है। और तथा आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायराइट का तथा परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो तुम्हारा तो लैक्टिक अम्ल। किसके द्वारा होता है? लैक्टिक अम्ल के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो क्या रहते हैं? रंध्र। पौधों में यानी रंध्र माने छिद्र रहता है। तथा एक कोशीय तथा सेलों में जल का परिवहन होता है। जल का विसरण द्वारा। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा। पानी एवं तथा पुलित तथा खनिज का हरे पौधे का स्थानांतरण होता है। क्या कहते हैं? जाइलम नलिकाओं द्वारा। किसके द्वारा होता है? जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों का तथा स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो तुम्हारे तो सुक्रोज के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के द्वारा होता है। पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन के कोशिकाओं को तो पहुँचाता है? तो तुम्हारे जो है विसरण द्वारा। किसके द्वारा पहुँचाता है? विसरण द्वारा। चालिनी नलिकाएँ पाई जाती है तुम्हारे चालिनी का फ्लोएम में। चालिनी नलिकाएँ किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में। RBC के जीव अवधि तक कितने दिनों का होता है? तो 120 दिन के। कितना RBC यानी रेड ब्लड लाल रक्तकण, तो तुम्हारे जो है यानी 120 दिन के बाद वह सोता यानी दूसरे रूप में बदल खत्म हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो तुम्हारा संवहन ऊतक कौन है? यानी कह रहा है संवहन होती है B एवं C। तो बी के फ्लोएम है जाइलम। संवहन क्योंकि फ्लोएम और जाइलम से जाता है, फ्लोएम से आता है। फ्लोएम से क्या करता है? आता है।
और प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो प्रोटोजोआ उत्सर्जन विसरण द्वारा। प्रोटोजोआ कैसे करता है, यानी विसरण द्वारा जो है, यानी कि जो तुम्हारा जो है पदार्थों का निष्कासन करता है विसरण के द्वारा। एक मिनट बच्चे, चलो अगला सवाल है। पोलोइम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है तथा सुक्रोज के रूप में पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, यानी रंध्र द्वारा, यानी छिद्र द्वारा। निम्नलिखित में सबसे तेज धड़कन किसका होता है, तो तुम्हारा चूहा का। सबसे तेज धड़कन किसका होता है, चूहा का। मनुष्य के ट्रैकिया में पाया जाता है। मेरे को मनुष्य के ट्रैकिया में क्या पाया जाता है, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय और उपास्थि के बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं तथा मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत यानी कि 2% कितना होता है, यानी कि यूरिया का प्रतिशत 2% होते हैं। ये 2% होते हैं। निम्नलिखित में से ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के कार्य परिशेषिका हिस्सा होता है। तो परिशेषिका होता है आहार नाल का, परिशेषिका आहार नाल का होता है। मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो आहार का कौन सा भाग है, यानी कार्बोहाइड्रेट। कौन सा भाग पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो ऑक्सीजन का वाहक तुम्हारा आरबीसी होता है। कौन होता है, यानी कि आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक होता है। तुम्हारा न्यूक्लियन शब्द, यानी न्यूक्लियम शब्द किसके द्वारा बनाई जाती है, न्यूक्लियम से रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। रॉबर्ट किसके द्वारा बनाई गई है, तथा रॉबर्ट ब्राउन द्वारा न्यूक्लियन शब्द बनाई गई है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का कचरा का उत्सर्जन होता है, तो तुम्हारा क्या है, यूरिया द्वारा। किसके द्वारा, नहीं, इनमें से सभी द्वारा कचरा का यानी जो उत्सर्जन होता है, अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी द्वारा होता है। शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो शोषण की क्रिया में खाद्य प्रकार का विघटन होता है। शोषण की क्रिया में खाद्य प्रकार का विघटन अवायवीय शोषण कोशिकाओं के किस भाग में होता है, तो अवायवीय कोशिका द्रव में होता है। किसके द्वारा में होता है, कोशिका द्रव में। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है, घोंघा जो है तुम्हारा जो है, यानी कि मोलस्का, यानी मृदु कवची है। यानी कि मोलस्का यानी कि समुदाय का प्राणी है, या उसे मृदु कवची कहते हैं, मृदु कवची भी कहते हैं। तथा अड़हुल किस प्रकार का फूल है, अड़हुल तुम्हारा जो है, यानी कि द्विलिंगीय। अड़हुल कैसा फूल है, द्विलिंगीय। अड़हुल तुम्हारा द्विलिंगीय है। अगला है कि तंत्रिका तनु उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है, तो प्राथमिक ऊतक द्वारा इंडोडर्मिक। प्राथमिक ऊतक द्वारा किसको होता है, यानी कि तंत्रिका तंतु में उत्पत्ति किस प्राथमिक तंत्र को होता है, इंडोडर्म द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इंडोडर्म होता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, उत्सर्जन से। कि वृक्क किससे क्या करता है, उत्सर्जन का। मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो इनमें से उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। मनुष्य का उत्सर्जन से संबंधित है। एक कृत्रिम तथा बिक नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों के रूप में किस प्रकार प्रक्रिया द्वारा निकालने की उपस्थिति है, तथा निकालने के ऊपर अपवहन द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रा अपवहन द्वारा। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में तुम्हारा जो है, यानी स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तुम्हारा जो है स्पर्शक, यानी स्पर्शक पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र कहता है कॉकरोच में। खुला परिसंचरण किस में पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो ग्लूकोज का रासायनिक C6H12O6 है। O6 तुम्हारा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। और प्रकाश संश्लेषण में कौन से बाह्य उत्पादन में निकलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में तुम्हारा ऑक्सीजन निकलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कौन निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन निकलते हैं। प्रहनी भाग है। प्रहनी भाग तो छोटी आंत का। प्रहनी किसका भाग है, छोटी आंत का। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी, सबसे छोटी बनी वैना केवा। कौन है रक्तवाहिनी सबसे छोटी बनी, वैना केवा है। तथा पौधों में रसारोहण होता है, तो पौधों में रसारोहण करता है जाइलम द्वारा। रसारोहण किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा। कार्बन के स्वर्गिंग के लिए ऊर्जा उत्सरण होता है, तो ऊर्जा उत्सरण किसके द्वारा होता है, सूर्य का प्रकाश द्वारा। किसके द्वारा होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का शोषण से बनता है, तथा इथाइल अवायवीय किसके द्वारा होता है, अवायवीय। एक स्वस्थ मनुष्य में यानी संकुचन और अनुस्थीलन दाय
यानी दाब होता है, क्या होता है, यानी कि 120 बटा यानी कि तुम्हारा नाड़ी स्पंदन यानी कि 120 बटा यानी तुम्हारा 80। 120 बटा कितना होता है, 120 बटा 80 होता है। विश्राम की अवस्था में तथा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो विश्राम की अवस्था 72 बार, कितने बार धड़कता है, और दौड़ेगा तो तेज हो जाता है, दौड़ेगा तो क्या हो जाएगा, और विश्राम अवस्था में 72 बार होता है। और प्री की संरचना तथा प्री के निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है, प्री के कार्केटस द्वारा, किसके द्वारा होता है, कार्केटस। कौन सा एंजाइम वासा पर की क्रिया होता है, तो वासा पर कौन का होता है, तो लाइपेज। कौन होता है, लाइपेज। पौधों में शोषण होता है, तो पौधों में शोषण कहते हैं पतियों में। पौधों में शोषण किस प्रकार होता है, पतियों द्वारा होता है। निम्नलिखित में से स्वयं पोषी कौन है, जो अपने आप भोजन बनाता है, तो तुम्हारे हरे पौधे कौन है, अपने आप भोजन में। हरे पौधे में पोषण की विधि है, तो हरे पौधे में पोषण को स्वयं पोषी कैसे होता है, हरे पौधा कौन सा है, स्वयं पोषी है। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं क्लोरोप्लास्ट है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप अवशोषण किस में होता है, तथा इलियम किस में होता है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस में होता है, इलियम। तो आगे बच्चे इतना ही, थैंक यू। आगे नेक्स्ट।